करेले गर्मियों की बहुत पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है। आज मैं आपको बिल्कुल अलग अंदाज में कीमा भरे करेले बनाना सिखा रही हूँ, जिन्हें बनाने के लिए आपको धागे के साथ लपेटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। आज हम कीमा भरे करेले बना रहे हैं। करेलों की कड़वाहट कैसे दूर की जाती है और इन्हें धागे से लपेटे बगैर कैसे बनाया जा सकता है, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये डिश कैसे तैयार की जाती है। मैंने आधा किलो करेले लिए और इसको मैंने चुनकर एक से साइज़ का बिल्कुल लिया और ये दरमियाने साइज़ के हैं। आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा पतले पतले लंबे करेले नहीं चुनने, बल्कि ऐसे करेले चुनने कि जो थोड़े से गोल हों, बड़े साइज़ के हों, लेकिन लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका बस आपने इतना उतारना है कि ये जो इसके ऊपर लाइंस होती हैं ये साफ़ हो जाए। बहुत ज़्यादा छिलका नहीं उतार देना कि अंदर की स्किन बहुत बारीक रह जाए। ये देखें, इस तरह से मैंने तमाम करेलों को छील लिया है। उसके बाद हम इसकी यूँ टहनी वाले हिस्से को थोड़ा सा काट लेंगे। अब इस तरह से मैंने एक चम्मच लिया है और इसके साथ मैं करेलों के सारे बीज बाहर निकाल दूँगी। चम्मच को करेले के अंदर डालकर गोल गोल अच्छी तरह से घुमा दें। इस तरह से करेलों के बीज बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे। ये देखिए, इतने सारे बीज इन करेलों में से बाहर आ गए हैं। और बीज निकालने के अलावा आपने एक और चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि इसके चम्मच के हैंडल को अच्छी तरह से रगड़ के आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि एक जो वाइट पार्ट होता है ना, ऐसे सफ़ेद कलर का जो इसका स्किन सी लगी होती है साथ में, वो भी उतर जाए। अब आप देखें कि अंदर से ये करेले बिल्कुल खाली हो गए हैं और बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं आपको। अब इसके ये जो हमने पीसेस उतार लिए थे, इसको भी हम बीज इसके अंदर से साफ़ करके और इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। करेले के साथ ये भी फ्राई हो जाएंगे, इस तरह से ये ज़ाया नहीं होंगे। आपको पता है कि करेले के छिलके भी पकाने में बहुत मज़े के बनते हैं। किसी दिन आपके साथ मैं उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें कि करेले के छिलके पकाने के बाद एक कितनी मज़े की और बिल्कुल एक नई सी डिश बन जाएगी। अब मैंने आधी चाय की चम्मच नमक लिया, इसको यूँ मैंने हाथ पे डाल दिया और थोड़ा थोड़ा सा मैं करेलों के अंदर यूँ छिड़क दूँगी। बहुत से लोग करेलों के ऊपर बहुत ज़्यादा नमक छिड़क देते हैं। उनका ख्याल होता है कि शायद ज़्यादा नमक छिड़कने से करेलों की कड़वाहट ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह से करेले और ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, इसलिए आपने इससे ज़्यादा नमक इसके ऊपर नहीं छिड़कना। और अभी मेरे पास इतना बाकी है, ये मैं इनके ऊपर छिड़क दूँगी और इनको घुमा दूँगी अच्छी तरह से और ये नमक इसके ऊपर यूँ हाथ से मसल दूँगी। अब हम इन करेलों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम इसके अंदर भरने के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। करेलों के अंदर कीमे की फिलिंग करने के लिए मैंने 300 ग्राम कीमा लिया। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और अगर आप कम लेना चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। आप मटन, चिकन, बीफ किसी भी तरह का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्याले में डाल रही हूँ मैं। इसको निचोड़ के मैंने इसका पानी सारा निकाल दिया हुआ है। 3/4 कप मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। एक टमाटर मैंने यूँ बारीक काट के इसमें डाल दिया। 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इस तरह से बारीक काट के डाल दी हैं। 1 चाय की चम्मच अदरक की पेस्ट मैंने डाल दी है। आधी चाय की चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया मैंने इस तरह से क्रश किया हुआ है। आपने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि इस तरह से अगर आप इसको क्रश किया हुआ डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये 1 टेबल स्पून है। आधी चाय की चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चाय की चम्मच खुश्क मेथी, कुटी हुई मिर्च आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस आपने मसलना नहीं है, इसको बस हल्के हाथों के साथ बस मिक्स कर दें। यूँ उठा के नीचे से ऊपर
ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं या तमाम कह लें मसाले इसमें एक से बिल्कुल मिक्स हो जाएं। करेलों को मैंने खुले पानी में खूब अच्छी तरह से अंदर बाहर से धो लिया और अब मैं एक कॉटन क्लॉथ से इस तरह से खुश्क कर लूँगी। हल्का हल्का सा प्रेस करें कि करेला टूटना नहीं चाहिए, बस ये खुश्क हो गया। ये तमाम करेलों को खुश्क कर देने के बाद अब हम इसके अंदर कीमे की फिलिंग कर देंगे। तो मैं यूँ एक पतला लंबा सा कबाब की शक्ल में कीमे को बना लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर यूँ भरती चली जाऊँगी। एक उंगली के साथ इसमें भरती चली जाऊँगी। ये टूट जाएगा लेकिन मेरा मकसद इसको सिर्फ भरना ही है, ये अंदर जाके खुद ब खुद शेप में आ जाएगा। ये देखिए खूब अच्छी तरह मैंने इसको भर लिया। आप फिंगर से इसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। बस अब मैं ये आखिरी करेला भर रही हूँ। बहुत से लोग करेले के अंदर कीमे को पका कर भरते हैं, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कच्चे कीमे को भरती हैं। उस तरह से कीमा कबाब की शक्ल में रहता है और बहुत सिमटा हुआ रहता है। इसको खाना आसान होता है और इसका जायका भी बहुत ही मुनफरिद बनता है। ये कीमा जो अब हमारे पास बच गया है, इसका हम मसाला बनाएंगे जिसमें कि हम कीमा भरे करेले दम देंगे। एक कढ़ाई ली है मैंने और उसके अंदर अब मैं 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ, बल्कि उससे थोड़ा सा कम है। आप इसको समझ लें कि मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने बस दरमियाना से ही गर्म किया है और उसके अंदर हम ये भरे हुए करेले डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना। अगर आप इन्हें तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो फिर ये करेले बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन कच्चे रह जाएंगे। करेलों को जब आप फ्राई कर रहे हो तो इनको साथ साथ घुमाते चले जाएं ताकि इसके इर्द गिर्द से एक सा कलर आए। आप देख रहे हैं कि मैंने कीमा इसके अंदर कच्चा डाला था और कीमा इस बावजूद इसके कि इसका करेले का मुंह आगे से खुला हुआ है, कीमा इसमें से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। करेलों के छोटे पीसेस हल्के से ब्राउन हो गए और इनको मैं पहले बाहर निकाल दूंगी। करेलों को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया और मैं इनको मुस्तकिल गोल घुमाती चली जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द बिल्कुल एक से ब्राउन हुए हैं। अब हम करेलों को ऑयल से बाहर निकाल देंगे। अब उसी ऑयल में मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और मैंने एक छोटा प्याज, जिसको कि आप अगर कप में देखें तो आधा कप इस तरह से बारीक कटा हुआ डाल दिया है। प्याज को अब हम फ्राई करके हल्का ब्राउन करेंगे और साथ ही 1 चाय की चम्मच अदरक की पेस्ट। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। 2 टमाटरों की पेस्ट डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। साथ ही अब हम बचा हुआ कीमा इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आंच अभी इस वक्त मैंने तेज़ रखी हुई है और जैसे ही कीमा पकने लग जाएगा हम आंच को हल्का कर देंगे और इसे लिड से कवर करके गलने के लिए रख देंगे। कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया और अब हम इसे भून लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इस कीमे के अंदर इसको पकाते हुए कोई मसाले वगैरह नहीं डाले, क्योंकि हम इसमें काफ़ी मसाले पहले डाल चुके हैं। इस स्टेज पर अब हम इसकी नमक और मिर्च चेक कर लेंगे। मेरे टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो कि मैंने करेलों के अंदर फिल करते हुए कीमे में नहीं डाला था और वो है हल्दी। तो हम इसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी डाल देंगे। दरमियानी आंच पर मैं कीमे को भून रही हूँ। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें थोड़ा सा भी पानी बाकी नहीं रहना चाहिए। कीमे को भून लेने के बाद मैंने आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया और अब हम फ्राई किए हुए ये करेले इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने कीमे को कच्चा रखकर करेलों के अंदर भरा था। इसका फ़ायदा ये है कि ये कीमा इस वक्त करेले के अंदर कबाब की शक्ल में है।
जब हम इसे खाएंगे तो ये बिखरेगा नहीं बल्कि सिमटा हुआ रहेगा। साथ ही ये बारीक कटे हुए थोड़े से करेले भी मैं इसमें डाल दूंगी। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये कीमा अब हम थोड़ा यूं करेलों के ऊपर डाल देंगे ताकि ऊपर और नीचे हर तरफ ये कीमा भरे जो करेले हैं इसके अंदर कीमे का जायका आ जाए। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर छिड़क देंगे और इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी फिर कीमे में आ जाएगी। आंच बहुत हल्की है इस वक्त और अब हम इसको ढक्कन से कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। करेलों को दम देने के बाद अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देखें कीमा और करेले दोनों चीज़ें पक चुकी हैं और करेले भी बड़े अच्छे नरम हो गए हैं। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप देख लें कि इतना पकने के बाद भी करेलों के अंदर से कीमा बाहर नहीं निकला, बिल्कुल सेफ़ है और परफेक्टली कुक्ड है इस वक्त। डिश आउट करने के बाद अब हम इसे धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने कीमा भरे करेले बनाने की कितनी आसान और इतनी डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। खाने में भी बहुत मज़े के बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। धागों के गुच्छों के बगैर देखें क्या ज़बरदस्त करेले हमारे तैयार हैं। देखें सॉफ्ट और अंदर से कबाब की शक्ल में। और अब इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का कीमा और करेले दोनों का अलग अलग बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है। रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।